रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जो कायनात के सरवर हैं, मेराज के दूल्हा हैं, नबियों के इमाम हैं, गरीबों के गम गुसार हैं, हम गुनाहगारों के आका मावा मलजा नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में गुलामाना अंदाज में अकीदत व मोहब्बत की थाली में झूम कर दुरूद पाक की डाली बारगाह रिसालत माब में पेश करें। यहाँ से वहाँ तक जिनको जो दुरूद याद हो बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बाबाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जलसे के आगाज पर मुझ नाचीज को सामने में आपके खड़ा किया गया। मैं आपके समाअतों की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश करूं बिला किसी तमहीद और बिला किसी तारीख को बयान किए हुए विलादत इमाम आली मकाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज। हदीस मुबारका में आता है हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हम सब के आका कायनात के सरवर मेराज के दूल्हा नबियों के इमाम की चची हैं। ख्वाब में बिस्तर पर रात में बिस्तर पर जाती हैं, सोती हैं, ख्वाब देखती हैं क्या कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जिसमें नाज़नी के दो टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया। जैसे ही ये ख्वाब हजरत उम्मुल फज़ल ने देखा बेकरार हो गई, बेचैन हो गई और उसी बेचैनियों करारी के आलम में हजरत उम्मुल फज़ल की आंखें खुल जाती है। रात बड़ी ही दर्द कर्ब के साथ वो गुजारती हैं, सुबह की सफेदी का इंतजार करती हैं। आजान हुई नमाज फजर के बाद हजरत उम्मुल फज़ल बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हजरत उम्मुल फज़ल हाजिर होकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, रात में बिस्तर पर गई, आंख लगी, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा, मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा, मैंने बड़ा लरजीदा ख्वाब देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ए उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल कहती, या रसूल अल्लाह, बड़ा शदीद ख्वाब था, बड़ा लरजीदा ख्वाब था, बड़ा डरावना ख्वाब था, जिस्म पर कपकपी तारी कर देने वाला ख्वाब था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब तो बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती, आका रात में बिस्तर पर गई, मेरी आंख लगी, जैसे ही आंख लगी मैंने ख्वाब में क्या देखा कि आपके जिस्म नाज़नी के टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया। जैसे ही इतना सुनना था, कायनात के सरवर मेराज के दूल्हा नबियों के इमाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके लबों की मुस्कुराहट बता रही है मेरा ख्वाब डरावना नहीं है, मेरा ख्वाब लरजीदा नहीं है, मेरा ख्वाब भयानक नहीं है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत नौशहे बज़ में जन्नत ने कहा था, हे उम्मुल फज़ल, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी फातिमा की गोद में एक चांद सा बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले तेरी गोद में डाला जाएगा। सबसे पहले तेरी गोद में डाला जाएगा। अब जरा ज़हन को करीब करें, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। कुछ दिनों के बाद हजरत उम्मुल फज़ल को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुलाया। देखिए आप नहीं देखिए, आप मुझे
देखिए मैं आपको बहुत कम वक्त बचा है और बहुत कम वक्त में मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाद फिर बाहर के मेहमान आने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, जितना वक्त मयस्सर आया है उन वक्तों को आप ज़ाय ना करें। मोहब्बत से सारे लोग यहाँ से वहां तक कह दे या हुसैन, जरा और झूम कर बोले या हुसैन। हजरत उम्मुल फजल को मुस्तफा जाने रहमत ने कुछ दिनों के बाद बुलाया। बुलाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, उम्मुल फजल, मैं बहैसियत बाप फातिमा के बहैसियत बाप फातिमा के घर नहीं जा सकता, उससे कैफियत नहीं पूछ सकता, उससे हाल दरियाफ्त नहीं कर सकता। ए उम्मुल फजल, आप फातिमा के घर जाइए और फातिमा से उसका हाल दरियाफ्त करके आइए, उसकी खैरियत पूछ करके आइए, उसका हाल पूछ करके आइए। हजरत उम्मुल फजल हैं, बारगाहे मुस्तफा से चली हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर गई और जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा है, इधर देखिएगा, इधर जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, हजरत उम्मुल फजल ने क्या देखा कि सैयदा फातिमा अपने घर के अंदर अपनी गोद में चांद सा बेटा लिए बैठी है। क्या बात है, जिंदाबाद। अकबर। हजरत उम्मुल फजल जल्दी से अंदर गई, दाया देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और फिर करीब जाकर के हजरत उम्मुल फजल के जिस्म पर के कपड़े को टटोलना शुरू कर दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, ए उम्मुल फजल, आप ये क्या कर रही हो? हजरत उम्मुल फजल कहती हैं, ए फातिमा, ये क्या तूने गजब किया? अरे मेरे आने का इंतजार कर लिया होता, बच्चे की विलादत हुई, गिलाजत तूने खुद साफ कर लिया, नापाकी तूने खुद साफ कर ली, बच्चे को गुस्ल भी करा दिया और तूने भी गुस्ल कर लिया। अब जरा इमाम आली मकाम के मकाम को मुलाहिजा करे, अजमत हुसैन पाक मुलाहिजा करे। जैसे ही हजरत उम्मुल फजल ने इतना कहा कि उम्म फातिमा, इतनी क्या जल्दी थी, मेरे आने का इंतजार कर लिया होता, मैं नापाकी साफ कर देती। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए उम्मुल फजल सुनिए, अल्लाह ताला ने मेरे हुसैन को तमाम नापाकियों से पाक पैदा फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत, शान अहले बैत, हजरत अल्लामा अताउल्लाह रज़वी। अब जरा गौर करें, हजरत सैयदा फातिमा कहती हैं, तमाम नापाकियों से अल्लाह ने मेरे हुसैन को पाक पैदा फरमाया है। अब जरा इसका खुलासा करूं और अपनी वक्त को देखते हुए अपनी गुफ्तगू को बढ़ाऊं या खत्म करूं, बस चंद मिनटों की बात है। ये चंद बातें आप जल्दी जल्दी मुझसे सुन लें, जरा तड़प करके यहाँ से वहां तक बोले, इश्क में झूम कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, अल्लाह ने मेरे हुसैन को तमाम नापाकियों से पाक पैदा फरमाया है। अब जरा ज़हन को और करीब करें, साल के 365 दिन और मैं की दुआ चाहूंगा, कितने दिन होते हैं जरा बोलिएगा, जरा जोर से। 365 दिन। औरतों के हालात ये है, चाहूंगा, औरतों के हालात ये हैं कि वो साल के 365 दिन पाक नहीं रहती। वो साल के 365 दिन पाक नहीं रहती। महीने के 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन पाक औरतें नहीं रहती। किसी के नापाकी का दिन 3 दिन का होता है, किसी का 4 दिन का, किसी का 5 दिन, कोई 7 दिन तक अपने जिस्म को नापाक रखती, नापाक रहती है। फिर उसके बाद पाकी के अय्याम आते हैं। गोया नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे गाज़िए मिल्लत, आमदे अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हजरात, अब तक जिनके इंतजार में आप हजरात थे, हजरत की आमद हो चुकी है। आप लोग करीब आके बैठ जाएं, इंशाअल्लाह हजरत तैयार होकर के वक्त पे स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। बैठ जाइए माशाअल्लाह।
आपने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हुजूर गाजी मिल्लत की आमद हो गई और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त मुनासिब हुजूर गाजी मिल्लत मिंबर नाज पर तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा आप हजरात न अपना वक्त ज़ाय कीजिए न मेरा वक्त। सारे लोग लहक कर एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। मैं याद कर रहा था हजरात मोहतरम, बड़ा जिंदा दिली के साथ उन्हें जिंदगी में जान आ जाएगी। औरतों के जो हैज़ो नफास के दिन होते हैं, मैं याद कर रहा था 4 दिन 5 दिन 7 दिन, लेकिन आप पूरी तारीख सीरत सैयदा फातिमा पढ़ लीजिए। पूरी सीरत सैयदा फातिमा आप पढ़ लें। सीरत सैयदा फातिमा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात वो ज़ात है जिनके एक वक्त की भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है। जरा बोलिए और लहर कर बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा की ज़ात वो ज़ात जिनके एक वक्त की भी नमाज क़ज़ा नहीं। अब दुनिया के तमाम डॉक्टरों से जाकर मुलाकात करें। आइए आलम तसव्वुर में हिंदुस्तान के डॉक्टर से सवाल करें, डॉक्टर साहब जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो क्या वो साहिबे औलाद हो सकती है? हिंदुस्तान का डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं, जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो वो साहिबे औलाद नहीं हो सकती। ज़हन ने कहा छोड़ो यार, ये हिंदुस्तान के डॉक्टर की बात है। आगे चलते हैं। जर्मन पहुंचा आलम तसव्वुर में, बड़े डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाया। डॉक्टर ने कहा कौन? कहा हिंदुस्तान से अताउल्लाह रज़वी आया है, एक सवाल लेकर आया है और वो सवाल ये है कि क्या कोई औरत जो नापाकी के दिन ना गुजारती हो, जो हैज़ो नफास से पाक हो, क्या वो औरत साहिबे औलाद हो सकती है? क्या उनके घर कोई बच्चा पैदा हो सकता है? तो जर्मन के डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो उस औरत के घर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ईरान के डॉक्टर से पूछा, उसने भी कहा जो औरत नापाकी के दिन ना गुजारती हो, हैज़ो नफास से पाक हो, वो औरत बच्चा जन्ने से इसकी सलाहियत नहीं रखती। मैं ईरान, तुर्किस्तान, जापान, बलूचिस्तान, दुनिया के तमाम देशों के डॉक्टरों से आलम तसव्वुर में सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि जो औरत नापाकी के दिन ना गुजारती हो, जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो, क्या वो औरत साहिबे औलाद हो सकती है? तो दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने कहा था नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो औरत नापाकी के दिन ना गुजारती हो और उसके घर बेटा पैदा हो जाए। मेरे ज़हन फिक्र में खलजान सा मच गया, भूचाल सा आ गया। ज़हन फिक्र में अजीब सी कैफियत हो गई कि तमाम के तमाम डॉक्टर का ये कहना कि जो औरत नापाकी के दिन ना गुजारती हो उसके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो वो औरत साहिबे औलाद नहीं बन सकती। ये तमाम डॉक्टर का कहना है, लेकिन रियलिटी ये है कि सैयदा फातिमा ज़हरा हैज़ो नफास से पाक है, लेकिन उनके घर इमाम हसन भी आ रहे हैं, इमाम हुसैन भी आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? ये कैसे पॉसिबल है कि जो औरत नापाकी के दिन ना गुजारती हो, हैज़ो नफास से पाक हो और वो साहिबे औलाद हो जाए? तो तमाम डॉक्टरों ने कहा, तमाम उलमाए कराम ने कहा, ए नादान अताउल्लाह रज़वी, तेरे सवाल का जवाब दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। अगर तेरे सवाल का जवाब कोई डॉक्टर दे सकता है, कोई हकीम दे सकता है, तो वो बरेली का मर्द कलंदर है जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। बात है जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। आलम तसव्वुर में बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में अरीजा पेश किया। सरकार, दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने कह दिया कि जो औरत हैज़ो नफास से पाक हो वो साहिबे औलाद नहीं हो सकती। जो नापाकी के दिन ना गुजारती हो उनके घर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन या आला हजरत, सरकार सैयदा हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंगन में सैयदा फातिमा की गोद में 2-2 चांद हैं। बोलिए जरा, बोलिए सुभान अल्लाह। कितने 2-2 चांद हैं? या इमाम
एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन। तो बरेली के मर्द कलंदर ने कहा था, सुन, अगर समझना चाहता है तो मेरा कसीदा पढ़ ले, तेरे मसले का हल निकल आएगा। हमने कहा उलमा की जमात से, उलमा की जमात, मैं कसीदा पढ़ता हूँ, जरा आप पहचान कर बताइए कि वो शेर कौन सा है। और फिर मैं पढ़ने लगा, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हजरत की आमद हो गई, हरी झंडी, अताउल्लाह रज़ी अब निकल, मेरी बारी। 5 मिनट मैं आपका लेता हूं, क्योंकि मुझे खूब एहसास है कि मेरे मेहमान हैं। मैं भी जब इनके इलाके में जाता हूं तो वहां भी मेरा एहतराम किया जाता है, और लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप मेहमान हैं, आप बोलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रतुल अल्लामा हज़रत खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक़ व सदाक़त नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला नेपाल, जिनकी आमद इस वक्त हो गई, मिंबर नाज़ पर तशरीफ रखते हैं। आप इनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें और 5 मिनट मुझे आप सहें। क्या सुनना पसंद करेंगे? 5 मिनट जरा झूम कर एक मर्तबा बोले या हुसैन, या हुसैन, और झूम कर बोले या हुसैन। अब जरा गौर करें हजरात मोहतरम, तारीख का वो आईना मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखूं और बड़ी तेजी के साथ आपसे रुखसत हो जाऊं। हजरात मोहतरम, जी तो चाहता कि मैं बहुत कुछ कहूं, लेकिन वक्त ने दामन पकड़ करके खींच रखा है। बस कर, अब तेरा काम खत्म। चूंकि इतने उलमा आपने बुलाए हैं हजरात मोहतरम, जो 2 शब्द के लिए भी काफी, 2 शब्द के लिए भी। कहने वाले ने कहा, आईने मशीयत का शनाशा ऐसा, आईने मशीयत का शनाशा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो पियासा ऐसा, ये क्यों फख्र से झूमे ना रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। वो रसूल हाशमी के लाल शहजादे नवासे, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, यजीद तख्त पर बैठा और वालिय मदीना वलीद बिन उक़बा के नाम खत लिखा। बस 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। तारीख की लाइन को सीधी कर, जैसे ही वालिय मदीना वलीद बिन उक़बा के नाम खत लिखा यजीद ने, और कहा मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं तेरा अमीर और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, हुसैन इब्ने अली से मेरी बयात ले लो। अल्लाहु अकबर। जब ये खत आया ना, आका इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी के इमाम, मस्जिद नबवी में असर का वक्त है, कासिदा या इमाम, वालिया मदीना ने गवर्नर हाउस में ईशा की नमाज के बाद आपको बुलाया है। इमाम हम्माम फरमाते हैं ठीक है, जाकर के कह दो ईशा के बाद मुलाकात। लेकिन हजरत मोहतरम वहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर है, उन्होंने कहा सरकार आपने जब कह दिया है ठीक है ईशा के बाद मुलाकात करूंगा, तो कोई नहीं रोकेगा आपको, आप जाएं, लेकिन हकीर सा मशवरा लेते जाएं कि जब आप गवर्नर हाउस जाएं तो अकेले ना जाएं, आप 2-4 नहीं बल्कि 10-20 मसल्ला नौजवान को साथ लेकर जाएं और उन्हें बता दें कि अंदर में अगर आपसे किसी तरह की कोई ज्यादती होने लगे तो आप बुलंद आवाज में बातें करेंगे। ये 10-20 आदमी आपके सपोर्ट में
गवर्नर हाउस के अंदर चला जाएगा। मुख्तसर यूं है हज़रात मोहतरम कि इशा की नमाज के बाद वक्त का आबिद, वक्त का जाहिद, तमाम नबियों के इमाम के नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार, हम सब के आका इमाम आली मकाम गवर्नर हाउस की तरफ चल पड़े हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे पर वाली मदीना वलीद बिन उक़बा मुंतजिर खड़ा है। इमाम आली मकाम के रुखे अनवर को देखा है, सलाम किया है, अंदर की तरफ इशारा किया, सरकार अंदर चलिए। चूंकि वो खुद भी मुहिब्बे अहले बैत था, सरकार इमाम आली मकाम गवर्नर हाउस के अंदर तशरीफ ले गए। तख्त पर इमाम आली मकाम को बिठाया है वाली मदीना ने, और यजीद का खत इमाम आली मकाम के हाथों में पेश किया है। इमाम पाक ने खत के सतर पर अपनी निगाहें जमा पढ़ते जा रहे हैं। चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। हाशिमी कछार के शेर का चेहरा सुर्ख हो गया। खत को लिया, वलीद बिन उक़बा की गोद में डाला। मेरे इमाम कहते हैं, वलीद बिन उक़बा यजीद से कह दे कि हुसैन तेरी बैत कबूल नहीं करेगा। झूम कर बोलिए या हुसैन, और जरा बोलिए झूम कर या हुसैन, या हुसैन। जरा गौर करें हज़रात मोहतरम, इमाम आली मकाम ने खत दिया, कहा कह दे। तारीख इतना वसी है ना हज़रात मोहतरम, जो तमाम उलमा अलग अलग तरीके से इस वाक़िए को बयान करते हैं, लेकिन सब अपनी जगह सही है। मैं ये बताना चाहता हज़रात, इमाम आली मकाम गवर्नर हाउस से निकलने लगे। उससे पहले जो वलीद बिन उक़बा से पहले मदीने का गवर्नर था, जिसका नाम मर्रखीन ने मरवान बिन हकम लिखा है। मरवान बिन हकम किसी कोने से आया, वलीद बिन उक़बा के कान में कहा, ए वलीद बिन उक़बा, ये अच्छा मौका है, ये मौका गनीमत है। हुसैन को पकड़ लो, हुसैन के ऊपर जोर जबरदस्ती करो। अगर वो ना माने तो उन्हें जिंदान में डाल दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ वलीद बिन उक़बा के गवर्नर हाउस से अगर हुसैन पाक चले गए तो फिर कभी वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कान में आवाज आना था इमाम आली मकाम के कि म्यान से तलवार को निकाला है मेरे इमाम ने। पलट करके मरवान बिन हकम के सामने जाकर खड़े हो गए। जालिम, तू मुझे जिंदान में डलवाएगा, जालिम तू मुझे कैद करवाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम पाक का तेवर जब वाली मदीना ने देखा है, वलीद बिन उक़बा ने हाथ जोड़कर कहा, या इमाम, कौन है जो अपनी आक़िबत खराब करेगा? या सरकार, आप तशरीफ ले जाएं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम पाक को वापस किया। अब ये एक जुमला जो तारीखी जुमला है, वलीद बिन उक़बा ने कहा था, उसे सुनिए। मेरी गुफ्तगू का वक्त खत्म। हजरात, जैसे ही इमाम पाक को रुखसत किया, इमाम पाक चले अपने दौलत कदे की तरफ। पलट करके वलीद बिन उक़बा ने उस मरवान से कहा, जिस मरवान ने कहा था हुसैन पाक आए हैं तो इन पर जोर जबरदस्ती करो, इन्हें पकड़ लो, कैद में डाल दो। उसे मरवान बिन हकम को वलीद बिन उक़बा ने कहा था। तारीखी जुमला है, सुन लीजिए, और गूंज में, नारे की गूंज में इन जुमलों को सुनिएगा। मरवान बिन हकम से वलीद बिन उक़बा कहते हैं, सुन सुन, तू मुझे जन्नत से निकाल कर जहन्नम में डालवाना चाहता है। मैं जन्नत से जन्नती से जहन्नमी बन जाऊं। हुसैन पाक पर जोरों जबरदस्ती करके अपनी आक़िबत खराब कर लूं। जानता है कि हुसैन पाक की मोहब्बत मेरे दिल में कितनी, तू जानता है? सुन ले मरवान बिन हकम, एक हाथ में दुनिया की पूरी दौलत ला कर दे दे, सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं पहुंच रहा हूं आप तक। एक हाथ में दुनिया की पूरी दौलत लाकर मुझे दे दे, दूसरे हाथ में हुसैन पाक की मोहब्बत दे दे, और फिर मुझसे बोल के पसंद कर, दुनिया की मोहब्बत चाहेगा या हुसैन की मोहब्बत चाहेगा? तू दुनिया को बनाना चाहेगा या अपनी आखिरत को बनाना चाहेगा? तो वलीद बिन उक़बा ने कहा था, सुन, मेरा फैसला सुन ले कि ये वलीद बिन उक़बा दुनिया की दौलत को लात मार देगा, हुसैन की मोहब्बत को सीने से लगा लेगा। दुनिया की मोहब्बत को लात मार देगा और हुसैन
पाक की मोहब्बत को सीने से लगा लेगा वो हुसैन पाक हजरात कहने वाले ने सच कहा था। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। रब्बे काबा के हुजूर दुआ है मौला ताला हम सबों को इमाम पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।